हम सब लोग इस महाबोधि महाविहार की मुक्ति चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति अपने आप की कोई सर्वे सर्वा मान करके पूरे देश को दिशाहीन करने का काम करे। ये बात मैं शुरू में इसलिए बता रहा हूं, मेरे को देख करके आप सभी लोग दिशाहीन ना हो जाओ, क्योंकि मैं भी 2.5 महीने तक गलत फहमी में रहा। इसलिए धम्मभूमि का कोई भी व्यक्ति इस बात को सुनिश्चित करे, आंदोलन देश में कोई भी चलेगा, हम उसके साथ हैं, लेकिन समाज को दिशाहीन करने के लिए कोई काम करेगा तो धम्मभूमि उसके विरुद्ध खड़ी होगी। हम किसी के विरुद्ध नहीं हैं। दूसरी बात, हम दाएं बाएं की कोई बात नहीं करते। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। बाबा साहब ने जो हमें लक्ष्य दिया, क्या लक्ष्य था? बौद्धमय भारत। बौद्धमय भारत का निर्माण कौन करेगा? बौद्धमय भारत का निर्माण वो करेगा जो अपने आप को धम्म का वारिस कहेगा। धम्म का क्या कहेगा? वारिस। और ये कोई आकर के कहने के लिए नहीं आएगा कि आप धम्म के वारिस हैं। जब बाबा साहब हमें बना गए, मेरे को जब बात समझ में आई कि बाबा साहब ने हमें धम्म का वारिस बनाया है, और मैं बाबा साहब की सारी वसीयत को खंगाल रहा था, और मुझे लगा कि हर पृष्ठ पर मेरा ही नाम लिखा है। और ऐसा नहीं कि आपका नहीं लिखा है, आपका भी लिखा है। जो भी बौद्ध बनेगा, जो भी इस विरासत को बचाने का काम करेगा, जो भी भारत को बौद्ध में बनाने के लिए काम करेगा, वो फक्र के साथ कह सकता कि वो बुद्ध का वारिस है, और जो बुद्ध का वारिस है वही विरासत बचाने का काम करेगा। ध्यान रखें, यहां विरासत को बचाने का विषय है, और विरासत केवल महाबोधि महाविहार नहीं है, याद रखना। महाबोधि महाविहार तो एक स्थल है। इस जमीन के नीचे हर कदम पर बुद्ध की विरासत छुपी है। किसी का रंग बदल दिया, किसी का नाम बदल दिया, किसी की शक्ल बदल दी, किसी को कपड़े पहना दिए। अगर ये लड़ाई लड़ने लगोगे तो सारी उम्र बीत जाएगी, आप मुक्त नहीं करवा सकेंगे। तो क्या करना होगा? हम इमारतों को बचाने की लड़ाई लड़े, ये कोई बड़ी लड़ाई नहीं है। हम मूर्तियों को संरक्षित करने की लड़ाई लड़े, ये भी कोई लड़ाई नहीं है। महाकालिक बुद्ध ने जो जीवन के कल्याण के लिए हमें सूत्र दिए, सिद्धांत दिए, जीवन के लिए कल्याणकारी मार्ग दिया, दुख मुक्ति परम सुख प्राप्ति का मार्ग दिया, निब्बान प्राप्ति हमें लक्ष्य दिया, क्या वो बुद्ध की विरासत नहीं है? उम्र पूरी करने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। हमें धम्म के माध्यम से समाज के प्रत्येक व्यक्ति को एक अच्छा और सच्चा बौद्ध बनाना है। धम्म भूमि इमारतों की लड़ाई में शामिल नहीं है। धम्म भूमि बुद्ध की जो महान विरासत है, और महान विरासत बुद्ध का धम्म है। महान विरासत बुद्ध की शिक्षाएं हैं। महान विरासत तथागत की धम्म देशनाएं हैं, जो जब भी वैसी थी आज भी वैसी ही हैं। और सबसे बड़ी बात, इनका कोई रंग नहीं बदल सकता, इनका कोई ढंग नहीं बदल सकता, इनका कोई आवरण नहीं बदल सकता। ये हमेशा चिरकाल तक ऐसी ही रहेगी। बस फर्क इतना है, उपयोग करते हैं तो हमारा जीवन सुंदर बन जाता है, और उपयोग नहीं करते हैं तो फिर हम अपने जीवन को ही खंडर बना देते हैं। आज धम्मभूमि का यह आंदोलन एक नए युग में प्रवेश करेगा। मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जो भी भिक्षु बनता है वो बुद्ध विहार बनाने की बात करता है, और जिस विहार को जिंदगी भर बनाता है उस विहार में वो अंतिम सांस भी नहीं ले पाता है। मेरी इस पीड़ा में क्या शामिल हो रहे हैं? जो भिक्षु घर का त्याग करता, परिवार का त्याग करता, संपत्ति का त्याग करता है, वो जीवन पर्यंत प्रयासों से एक विहार बनाता है,
और जब जीवन का अंतिम दौर आता है उस विहार को भी त्यागना पड़ता है। जो जवानी में त्यागा था वहां जाकर के शरण लेता है और जीवन की अंतिम सांस वहां लेती है। क्या ये बुद्ध की विरासत पर एक काला धब्बा नहीं है? तो धम्मभूमि ने इस बात को प्राथमिकता के आधार पर लिया और मैं चाहता हूं आज के बाद धम्मभूमि जो भी निर्माण करेगी ये बुद्ध की उस खोई विरासत को, एक जीवंत विरासत को स्थापित करने का काम करेगी। आप लोगों को याद होगा गांधार में एक भिक्षु बीमार हुआ, उसको पेचिश की बीमारी हुई, कपड़े गंदे हो जाते थे, मलमूत्र त्याग देता था, भिक्षु से घृणा करने लगे और महान कारुणिक बुद्ध खुद गए, जाकर के उस बीमार भिक्षु को नहलाया धुलाया, दूसरे भिक्षु ने कपड़े साफ किए। ये एक उदाहरण दिया था कि वृद्ध भिक्षुओं की सेवा करना। बुद्ध ने कहा जो किसी भी वृद्ध भिक्षु की सेवा करता है वो मेरी ही सेवा करता है। हम पत्थर और ईंटों की बड़ी दीवारों को तो अपनी विरासत कहने लगे, क्या ये करुणा की विरासत भारत से लुप्त होनी चाहिए? कोई भिक्षु अपने जीवन काल में कैसा भी रहा हो, उस भिक्षु ने त्याग किया है। उसने जहां सुख की आवश्यकता थी सुख का त्याग किया, जहां उसे परिवार का संरक्षण चाहिए था परिवार का त्याग किया और हम सबके कल्याण के लिए काम करता रहा। आप चाहे उसे आरोप की दृष्टि से देखें, चाहे संदेह की दृष्टि से देखें, लेकिन मैं एक भिक्षु की दृष्टि से देखता हूं, उसने त्याग किया है सुख का, संपत्ति का, इच्छाओं का, और क्या जीवन के अंतिम समय में उसे सम्मान के साथ बुद्ध की विरासत में अंतिम सांस लेनी चाहिए। मैंने अपनी आंखों से बहुत सारे भिक्षुओं को घर में ही दम तोड़ के देखा, तो मन में तीस थी कि हम भारत में बुद्ध की उस विरासत को बचाने का काम करेंगे। तो मैं आपसे बस इतनी ही बात कर रहा हूं और जो भी सोशल मीडिया के लोग यहां हैं मेरी बात को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके माध्यम से भी मैं बात कर रहा हूं। आपने अपने के लिए बहुत इमारतें बनाई, एक इमारत वो भी बननी चाहिए जहां हर देश का भिक्षु, किसी भी देश का भिक्षु, विशेष रूप से भारत का भिक्षु जब बीमार हो तो ऐसा ही अनुभव ना करे, जब चलने का सामर्थ्य ना हो तो उसके मन में एक आशा की किरण जाग जाए कि मुझे कोई फिक्र नहीं। वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी विहार जो बना है वहां करुणा और मैत्री के साथ सेवा भाव होता है। वो बुद्ध की करुणा फिर भारत में लौट आएगी। कुछ लोगों को भिक्षुओं की सेवा करने का अवसर मिलेगा, कुछ भिक्षु ही भिक्षुओं की सेवा करेंगे। जवानी में भले किसी को कुछ याद ना आए, बुढ़ापे में तो उन्हें को ख्याल आएगा कि मुझे भी सेवा करनी चाहिए थी, धर्म को जीवंत करना चाहिए था। हो सकता है कि उनके जीवन के अंतिम वाक्यों को सुनकर के भारत में दोबारा से बुद्ध की विरासत लौट आए। क्या नहीं चाहिए? चाहिए। तो मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं, ये भारत का गौरव होगा। एक बहुत सुंदर इमारत बनाएंगे, भले शुरू में हम उसमें 10 कमरे बनाए, जैसे आप होटल के कमरे देखते हैं उससे भी सुंदर बनाएंगे, उसी में एक हॉस्पिटल बनाएंगे, उसी में सेवा करने वाले लोग रहेंगे, सेवा करने वाली टीम रहेगी और किसी भी भिक्षु को बुढ़ापे में असहाय अनुभव नहीं करने देंगे। अगर मेरी बात से सहमत हो तो मैं भिक्षु संघ का भी अनुमोदन चाहता हूं। क्या ऐसा होना चाहिए? तो अपनी कमाई का एक हिस्सा वहां पर लगाना शुरू करता हूं। आपके मन की बात कही, आपके मन की बात कही है। और मैं बात क्यों कह रहा हूं, मैंने अपने आचार्य से पूछा था, मैंने पूछा था कि भंते जी आप दुनिया से विदा होंगे तो अंतिम सांस कहां लेंगे? अगर फिक्र नहीं है तो मुझे फिक्र है, बताओ कहां लेनी है। हम वहीं पर चैत्य निर्माण शुरू करते हैं।
और आपके मरने के बाद आपकी अस्थियां ऊपर से डाल देंगे, आप अपना चैत्य खुद निर्माण करो। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और वो दुनिया से विदा हुए। तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ जो औरों के साथ होता है। एक और भी आचार्य थे, वो भी विदा हुए तो उनकी ऐसे हुआ। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इस दायित्व को धम्म भूमि अपने कंधों पर लेकर के, धम्म भूमि का मतलब मैं नहीं हूं, धम्म भूमि का मतलब आप सब लोग हैं। और हम देश में अब दो लड़ाइयां शुरू हो गई। एक लड़ाई इमारतों की बारिश पर काबिज होने की, और एक लड़ाई वास्तव में जो बुद्ध ने खोजा था, बुद्ध ने जो निकाला था, बुद्ध ने जो दिया था, वो दुनिया का महान ज्ञान, उसका व्यवहारिक स्वरूप जो हमसे खो गया है, हम दोबारा से बाहर निकालेंगे। तो मैं समझता हूं आज बहुत उत्साहित होकर के जाएंगे। जो भी इस भवन के निर्माण में एक कमरे का योगदान देना चाहे, उसका नाम वहां लिखा जाएगा। 1,50,000 में कमरा बन रहा है। ज्यादा लगेगा तो हम लगाएंगे, कम लगेगा तो कम नहीं लेंगे। बहुत सुंदर संरचना के साथ। और मैं चाहता हूं कि भिक्षु संघ इस काम की पहल करे। जिसके पास जो भी साधनों, मैं ये नहीं कहता कि आप कमरा ही बनवाएं, आप यहां से जाने के बाद या आज निर्णय करें, कम से कम हम 30 तारीख के लिए जो तैयार हो जाएं, तो जब तक हम लोगों को बता देंगे, मात्र 6 महीने में हम उस निर्माण को पूरा करके भिक्षु संघ को सौंप देंगे। 6 महीने में ये निर्माण पूरा हो जाएगा और इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। तो मैं चाहता हूं कि आज के बाद आप इस पर चिंता करने लगे। और अगर किसी ने कर ली हो तो घोषणा भी कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। हाँ, मैं देख रहा था। हाँ जी।